चलो भाई 11वां क्वेश्चन देखो जल्दी से यार। देखो एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, इसका नया प्रतिरोध बता दो जी कितना होगा। देखो तार का प्रतिरोध है 8 ओम, मतलब कि R1 मान के चलो तुम 8 ओम, ठीक है। जब 2 गुनी लंबाई तक खींच देंगे तब उसका प्रतिरोध क्या होगा, मतलब कि R2 हमसे पूछ लिया, ठीक है भाई। और जी लंबाई मान लो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसने कहा है 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, 2 गुनी लंबाई तक खींचा जा रहा है, मतलब कि जितनी उसकी पहली लंबाई होगी, मान लो L1 जितनी होगी उसकी उसकी डबल कर दी, मतलब कि 2 गुना कर दी। अब ये जो लंबाई बनी है ना वो L2 बनी है। समझ में आया भाई? देखो एक बार मैं बताता हूँ। मान लो पहले उसकी L1 लंबाई थी, अब इसका उसने 2 गुनी कर दी। 2 गुनी करने का मतलब क्या, 2L1 कर दिया। अब तो इसको डिनोट मैंने ना L2 से कर दिया, ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है भाई। तो इसका नया प्रतिरोध बता दो जी, नया प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है। चलो जी, ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया। अब देखो सुनो, एक चीज़ यहाँ पर और देखो, सुनो। अगर उसका लंबाई हमने डबल कर दी उसकी, ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर उसका A1 पहले था, सुनो, अगर उसका क्षेत्रफल A1 पहले था तो अब उसका क्षेत्रफल तो डबल हो गया ना, क्योंकि लंबाई भी दुगनी कर दी, तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा उसका, डबल हो जाएगा, मतलब कि 2A2। ठीक है, समझ रहे हो? या तुम कह सकते हो अगर A2 की वैल्यू तुम यहाँ से निकालोगे तो A2 की वैल्यू निकालोगे तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब कि A1/2 हो जाएगा कुल मिला करके। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू RA/L। अब ये वाला हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या करेंगे, R1A1/L1 बराबर R2A2/L2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है R2 की, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट होते ही है रो, तो एक दूसरे के इक्वल रख ही सकते हैं हम इसको, ठीक है। R1 का मान है 8, A1 का मान है A1 को ऐसे का ऐसे रख लो, L1 का मान है नहीं है तो L1 ऐसे रख लो, R2 का हमें निकालना नहीं है, A2 का मान रख लो ये वाला A1। और जी ये 2 जो है ना बटे में ही आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और इंटू में L2 का मान कितना है, 2 इंटू में L1, ठीक है भाई। चलो अब हम क्या करेंगे भाई इसका, बताओ। A1 से A1 कट गया, ठीक है। L1 से L1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 दूनी 4, और 4 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 32 आ जाएगा, 8 चौक 32। तो R2 का मान कितना आ गया, 32 ओम आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ।